सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत बुरा वक्त देखा और कभी डिफ़ॉल्ट की बातें हुई, कभी मुल्क में एक आम आदमी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने इन्हीं इकनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतरी की जानिब जाते देखा। पाकिस्तान की इकॉनमी ने एक करवट ली। हमने न सिर्फ IMF का बल्कि दीगर ममालिक का और मुख्तलिफ जो मालियाती इदारे होते हैं उनका भी एतमाद अपनी मईशत पर और पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत पर देखा। और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अब एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है और मईशत को आगे ले जाने के लिए जो अपने 5 E's का एक फ्रेमवर्क है वो पेश किया है। उड़ान पाकिस्तान के जो 5 E's हैं, जिनमें एक्सपोर्ट्स हैं, ई कॉमर्स है, एनर्जी है, एनवायरनमेंट, इक्विटी है, पाकिस्तान की इकॉनमी इन्हीं 5 E's के गिर्द घूमती है। और अगर ये तमाम मसाइल बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर एग्जीक्यूशन के साथ हल हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर स्काई इज़ द लिमिट पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, इन एक्सपोर्ट्स को अगर डबल करना है तो वो कैसे होना है, डिजिटल इनकलाब पाकिस्तान में अगर लेकर आना है तो उसकी क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग हो सकती है, एनर्जी क्राइसिस का जो हल है वो हुकूमत बहुत अरसे से इसको करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो कामयाबी जो मिलनी चाहिए थी उस हद तक नहीं मिल सकी है। फिर एनवायरनमेंट के हवाले से क्लाइमेट चेंज का इस वक्त चैलेंज है वो बहुत हद तक पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी पर एक बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो अब इन सारे ईज़ को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ई और गेम चेंजर ई कौन सा हो सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम ज़मींदार साहब साबिक वज़ीर हैं, सरमायाकारी के माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब आपके कीमती वक्त का। अभी जो 5 E's का एक फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के बैनर तले हुकूमत पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, ये इनिशियल 5 ईयर्स और फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी ये 5 से 10 साल में किस हद तक पाकिस्तान की इकॉनमी को चेंज कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे शो पे लाने का, क्योंकि माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा और डायनामिक शो है और आपके जो सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिकॉज मईशत के बगैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, राइट? और एक विजन और गोल के बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आपका कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका बिजनेस प्लान बनता है कि अगर बिजनेस प्लान होता है तो उसके आप अपनी जो सारे रिसोर्सेज है उसको उस तरफ मोबिलाइज करते हैं। और जब एक चीज के इर्द गिर्द लोग सारे मिल के काम करने लगते हैं ना, आपको पूरी कौम को भी एक चीज के पीछे लाना है। तो ये उन्हें उड़ान प्लान बना के जो अच्छा काम किया है, एक विजन दे दिया है, एक रास्ता दे दिया और माशाल्लाह वेरी वेल थॉट आउट है, सारे एलिमेंट्स है। अभी रह गया है हम किस तरह एज अ कंट्री इसके पीछे इसको बैकअप करते हैं और गवर्नमेंट किस तरह इसको एग्जीक्यूट करती है और कंसिस्टेंट रहती है, राइट? फॉर एग्जांपल जो मेरा बहुत पैशन है, आजकल मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक फिनटेक कंपनी को चलाता हूँ, उसका नाम है neem.io और उस पर भी हम देख रहे हैं बड़े हमारे बिजनेस में भी हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं, राइट? क्योंकि जो अभी तक फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन है पाकिस्तान में अभी तक बहुत महदूद रही है, ठीक है ना? और जो आप हमारे साथ वाले मुल्क देखेंगे, इंडिया देखिए या कोई भी मुल्क जो तरक्की कर रहा है, इवन बांग्लादेश देखेंगे आप, उनमें डिजिटलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स बन गया फॉर प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट। बिकॉज डिजिटलाइजेशन से आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आप दुनिया में कॉम्पिटिटिव होते हैं। और पाकिस्तान ने कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर ली थी, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस लूज कर ली थी, बिकॉज स्पेशली बिकॉज ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जिससे आपके पास नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बन रही है दुनिया भर में, ठीक है? और हर चीज में, एग्रीकल्चर ले ले, माइनिंग में ले ले, कोई सेक्टर ले ले, उसके अंदर आपको नॉलेज चाहिए टू बी एबल टू डू इट बेटर एंड मोर प्रोडक्टिवली। तो व्हाट इज रियली गुड इज कि एट लास्ट एक विजन दे दिया गया हुकूमत ने। अभी स्लोली उनका काम है सबको मोबिलाइज करना और जितनी पॉलिसीज है उसको एक कंसिस्टेंट बनाना टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ये बहुत पॉसिबल है। पाकिस्तान कैन इजीली लीपफ्रॉग, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान इतना पीछे रह गया है कि अभी जो ये स्प्रिंग की तरह उठेगा। अभी जैसा स्प्रिंग दबा हुआ था ना, हमारी इकोनॉमी पिछले 20 साल से दबी हुई है। अभी वो जरा सा मोमेंटम आया, जरा सा ओपननेस आई, जरा सा हमने ध्यान से और मेथोडिकली काम किया तो ये मुल्क ऐसे तेजी तरक्की करेगा कि माशाल्लाह। और क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज है, हमारे पास इतनी अच्छी आबादी है और यंग आबादी है, ये बहुत डायनामिक है और इंशाल्लाह थोड़ा सा काम से ये लीप फ्रॉगिंग अपॉर्चुनिटी है। एक जमाने में
एजुकेशन या हेल्थ केयर में आप बड़ी हॉस्पिटल बनाओ, बड़ी स्कूल बनाओ या कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाओ, अभी आप डिजिटल के जरिए ये चीजें बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकते हैं, क्लोज टू जीरो कॉस्ट पे कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी लीप फ्रॉगिंग अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। बस हमें वही बात है, अहद करना है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, मोटिवेशन दिखानी है, अपने में यकीन दिखाना है, और हम इस नथिंग कैन स्टॉप अस। सही। और नहीं साहब, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है पाकिस्तान का इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़े से जो टारगेट्स हैं नंबर वाइज एम्बिशियस लग रहे हैं कि हम अपनी 32 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स को 60 प्लस में कैसे लेकर जाएंगे। ये ऑलमोस्ट एक डबल टारगेट है, और ये 5 साल में कैसे अचीवेबल होगा। फिर जो एक डिजिटल इनकलाब हमें लेकर आना है, हमें पर ईयर जो एनुअल ज़रूरत है वो 1 लाख ग्रेजुएट्स की है कि IT ग्रेजुएट्स हमें कम से कम 1 लाख मिले। हम 25,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें भी 10,000 प्रोफेशनल्स हैं जो कि फिर वो आगे जाकर कम्पीट कर सकते हैं, यानी उनमें भी 15,000 ऐसे हैं जो जिनके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज है। तो ये वाली जो हमें तब्दीलियाँ लेकर आनी है, ये अगले 2-3 साल में ये सब कुछ मुमकिन होता आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल मुमकिन नज़र आ रहा है। आसान नहीं है, और बट करने के लिए बहुत पॉसिबल है। देखिए, इसके लिए 3, फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने कहा 1 लाख आपको इंजीनियर्स की जरूरत है, कंप्यूटर साइंटिस्ट या कंप्यूटर डिजिटल एक्सपर्ट चाहिए आपको, ठीक है, टेकीज जो कहते हैं, उनको 1 लाख को डेवलप। देखिए, हमारे पास 250 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में तकरीबन, ठीक है। हर साल 5 मिलियन नए यंग लोग वर्क स्पेस में आते हैं। 5 लाख में से अगर 1 लाख इतने ज़हीन, इतने मोटिवेटेड हो, जिनको आप डेवलप कर सकते हैं, आजकल डिजिटली आप उनको इतने आराम से ट्रेन कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं, उनकी मोटिवेशन हो। पाकिस्तान में जो एक मसला रहा है ना अभी तक, और मैं तो आपको पूरा डिजिटल स्पेस में बताता हूँ, और एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी है, हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है, हमारे पास स्टोरीज नहीं है ऑफ सक्सेस, राइट। हमें वो नेगेटिव स्टोरीज आती है, हमें आती है स्टोरीज के भाई यहाँ कोई अच्छा काम करने जाता तो उसको रोक दिया जाता, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती। बट अभी हमें जो स्टोरीज निकालनी है, मैं इतने यंग लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरे खुद के जानने वाले को, जो मेरे मुलाजिम का बेटा था, उसको एक कोर्स करवाया, ठीक है ना, तकरीबन 2 साल पहले। तो उसने पूरा बेसिकली AI पे प्रोग्राम किया था, और अभी AI में काम कर रहा है, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, एंड ही इज मेकिंग अबाउट $2,000 अ मंथ। पाकिस्तान में $2,000 बहुत पैसा होता है, तकरीबन 5.5 लाख रुपए। तो अगर बंदा ज़हीन हो, मैं थोड़ा बहुत मेहनत करना लगे, तो आराम से ये बहुत आराम से कमा सकता है, और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इनकी स्टोरीज हमें आगे निकालनी है। इसी तरह ई-कॉमर्स में आपने मेंशन किया, लोग बच्चे बैठ के यहाँ से मार्केटिंग कर रहे हैं, चाइना से माल ले रहे और अमेरिका में मार्केट कर रहे हैं, राइट, अमेज़न के ऊपर। आपने बहुत बड़ी एक लकी अली के नाम से एक बंदा है जिसे $100 मिलियन कमाए करते करते, राइट। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरी बड़ी, हम ये मीडिया ने ये हमारी सारी स्टोरी सप्रेस करके रखी है। हमें इनको हमारे हीरोज बनाने, ये यंग लोग जो ये काम करने लगे। ये एक लकी अली से हजारों लकी अली हो सकते हैं, हजारों के लाखों हो सकते हैं। इसी तरह ये जो फ्रीलांसर्स है, इनने भी अभी शुरू किया है, इनको थोड़ी और सपोर्ट दी जाए, उनको मोटिवेशन दी जाए। मोटिवेशन किस तरह की, अगर वो देख रहे कि उसके साथ वाला बंदा रियली पैसे कमा रहा है, राइट, 5.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो व्हाई वोंट पूरा मोहल्ला स्टार्ट डूइंग दिस सेम, राइट। मोटिवेशन बड़ी प्रॉब्लम थी पाकिस्तान में, बिकॉज हम नेगेटिवली वो कहते हैं ना, वो नेगेटिव माइंडसेट में आ गए थे। तो नईम साहब, अभी जो ई-कॉमर्स के नंबर्स हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। पिछले 4-5 सालों में हमने इसमें 4-5 गुना का इजाफा देखा। $1 अरब से ये मार्केट $5 अरब के फिगर को क्रॉस कर चुकी है। अभी इसमें मजीद कितना पोटेंशियल मौजूद है, और फिर इसी तरह जो IT सेक्टर है हमारा, वो भी अभी कोई $2 से $3 अरब के अराउंड ही फंसा हुआ है। हम अपने बिल्कुल नेबर में देखते हैं, इंडिया मौजूद है और $200 अरब से ज़ायद की उनकी IT एक्सपोर्ट्स पहुँच चुकी हैं। तो ये इतना बड़ा एक ह्यूज फ़र्क हमें जो नज़र आ रहा है पोटेंशियल होते हुए, ये इसकी क्या वजह है, और ये इस पोटेंशियल को हम कैसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, अगर हम कंसर्टेड एफर्ट करें तो हर साल डबल कर सकते हैं। मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से आया था एक ज़माने में। हम 2004 में मैं जब टेलीकॉम मोबिलिंग, मैंने उस ज़माने मोबिलिंग की थी जो जायज़ है। अगले 5 साल हमने हर साल डबल किया अपना रेवेन्यू, राइट। और डबल करते करते एक छोटी कमी से बहुत बड़ी कमी होगी। वही बात है ना, जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ना, जब आपने सही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया,
तो चीजें बहुत एक्सप्लोसिवली ग्रो कर सकती है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन का यही फायदा है कि बहुत जल्दी आप आगे चीजें बढ़ा सकते। थोड़े से आप कंडीशंस चेंज कर दे, कहते हैं ना एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो कहते हैं टर्निंग पॉइंट, वो आ जाए और 2-3 वेरिएबल सही हो जाए तो ये एक्सप्लोसिव ग्रोथ बहुत आराम से आ सकती है। और ये डबलिंग हो सकती है 3 बिलियन से 6 बिलियन, 6 बिलियन से 12 बिलियन। इंडिया ने यही किया ना, इंडिया तकरीबन 200 बिलियन कर रहा है और हम 3 बिलियन कर रहे हैं, वो हमसे 6 गुना बड़ा है। तो आप सोचे इतनी बड़ी मार्केट शेयर पड़ी हुई है, आप क्यों नहीं उसका हिस्सा ले सकते? कोई चीज रोक नहीं दिया। सही बात है, आपको लोगों को ट्रेन करना है, मोटिवेट करना है, इनेबल करना है। विजन हुकूमत ने बना दिया, अभी उनको सही पॉलिसीज, और माशाल्लाह पॉलिसीज भी बन रही है और रिसोर्सेज भी आ रहे हैं। अगर इसको प्रॉपर्ली एक तरीके से ना हम वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रहे। इवन हमारी कंपनी थी जो 2-3 साल पहले स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग आने लग गई थी, फिर पिछले 2 साल से बिल्कुल रुक गई है। तो वो जो कंपनी शुरू भी हो रही थी ना, वो बढ़ नहीं पाई। अगर वही बात है, थोड़ी कंसिस्टेंसी है 5-10 साल, तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अब हमारे साथ नेबर देख ले, इंडिया देख ले या बांग्लादेश देख ले, उन मुल्कों में 10-15-20 साल से एक स्टेबिलिटी आई है, उससे वो मोमेंटम बना है और मोमेंटम में बहुत काम हो जाता है। तो नईम साहब, इस वक्त हमें जो ज़रूरत है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की है। हुकूमत की इस वक्त तवज्जो भी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पर है, लेकिन उसके लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हमें दरकार है वो हम फिर किस तरह से हासिल कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हो रहे हैं, हुकूमत की भी हमें एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ कैसे मुमकिन होगी और ये इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जिससे खासतौर पर एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सके? देखिए, पहले तो हमारे जो मुल्क लोकल इन्वेस्टर्स है ना, उनको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। अभी तक जितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि पैसे अपने रियल एस्टेट में डाल दे, घर में डाल दे, सोना लेके बैठ जाए, ठीक है ना। क्योंकि जब बंदा काम करने जाता है, छोटी फैक्ट्री लगाता है या वर्कशॉप लगाता है या काम शुरू करता है, तो उसके पीछे टैक्स अथॉरिटीज पड़ जाती है और काम करना इस मुल्क में मुश्किल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे जो रियल इंजन ऑफ ग्रोथ होता है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है। तो यही आगे आपकी इनोवेटिव कंपनीज बनती है, यही लोग तब्दीली लाते, यही लोग इनोवेशन लाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। हुकूमत को इस पे, जब मैं हुकूमत में था, मैंने ट्रेजेक्टरी चेंज की थी। पिछले 20-10 साल से डिक्लाइन करा था, हमने आस्ते आस्ते इसको इम्प्रूव कर। ये लंबा सफर है, बट इस पे हमें फोकस करना जरूरी है। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया, और दूसरी बात एक्सेस टू कैपिटल इनेबल कर दिया। आपने बैंक्स को बोला कि भाई छोटे बिजनेसमैन को, छोटे कारीगर को, छोटे फार्मर्स को आप फंडिंग दो, एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग दो। तो आप देखेंगे अगले 5 साल में ये इकोनॉमी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी, राइट? और ऐसा मोमेंटम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बिकॉज हम माशाल्लाह जो हमारी कौम है बहुत ही इनोवेटिव, अग्रेसिव और डायनामिक लोग हैं। हमें जब पाकिस्तान के बाहर जाते हैं ना, दुनिया में हम छा गए, खाली अपने मुल्क में नहीं छा पा रहे और अपने मुल्क में थ्राइव नहीं कर पा रहे। यहाँ थोड़ा इन्वायरमेंट थोड़ा सा खुलेगा, आप देखेंगे कि इतनी कैपेसिटी इस मुल्क में कि आप हैरान हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, लेकिन एक बड़ा इशू हमारी इंडस्ट्री के लिए और ख़ासतौर पर जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में जो इंडस्ट्री काम कर रही है उसके लिए एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का भी बड़ा इशू है। ये जो एक एनर्जी क्राइसिस से हमारा मुल्क इस वक्त भी गुजर रहा है, हुकूमत कोशिश तो कर रही है उसको सॉर्ट आउट करने की कि इस कॉस्ट को नीचे लाया जा सके, लेकिन ये इतनी हायर साइड पर चली गई कि इंडस्ट्री के लिए अपना बिजनेस करना मुश्किल हो गया। एक्सपोर्ट्स हमारी उससे मुतासिर हो रही हैं, हमारा लोकल इन्वेस्टर हो या फॉरेन इन्वेस्टर हो, वो ज़ाहिर है इससे इफेक्ट हो रहा है। देखिए, आपने कह दिया ना जो 5E फ्रेमवर्क है, उसमें मैं तो एक ही बात की है ना, ज़्यादा ई पाकिस्तान जो डिजिटलाइजेशन है, जो नॉलेज इकोनॉमी की बात है, यही नॉलेज इकोनॉमी आपके पूरे इनोवेशन को लाएगी। और आप देखेंगे सोलर एनर्जी और बहुत चीज़ें आ गई जिसका कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है ना। अगर मैं सोलर प्लांट लगाता हूँ घर पे तो मुझे तकरीबन 10 रुपये पर किलोवाट पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं बाजार से लेता हूँ, गवर्नमेंट से लेता हूँ तो 50 रुपये पड़ रहा है या ज्यादा भी पड़ रहा है, 50-60 रुपये, ठीक है ना। तो इनोवेशन है, जिसको थोड़ा सा वही बात है ना, आपने ओपन अप कर दिया, इतना पोटेंशियल है कि हर चीज ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सोलर एनर्जी के अलावा बहुत दूसरे तरीके, और ओवर टाइम ये रिजॉल्व हो जाएगा। हुकूमत कोशिश कर रही है, यू हैव टू सपोर्ट इट, दे डूइंग द राइट थिंग टू बी एबल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, और ये हो जाएगा थोड़ा बहुत। अभी भी हम कॉम्पिटिटिव नहीं होएंगे, राइट, एनर्जी कॉस्ट में, बट we need to focus on it, and over the next few years this can be resolved quite easily. आप देखिए जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट है, हाइडल प्लांट्स, इनकी फुल कैपेसिटी में बेटर मैनेजमेंट हो हमारे रिसोर्सेज की,
सोलर और विंड की ज़्यादा ग्रोथ हो, तो ये प्राइस खुद ब खुद ड्रॉप होगी और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। बट हमारे ये एनर्जी सेक्टर में बड़े और मसले भी है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमज़ोर है, तो आप एक्चुअली ज़्यादा बिजली लोड उठा भी नहीं पाता। तो इसलिए जो अभी कहते हैं ना घर घर पे सोलर लग जाए, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना, आपने अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बना लिए, तो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। वी नीड टू फोकस ऑन रियली मूविंग फॉरवर्ड एंड हो सकता है एनर्जी जो एनर्जी कंज्यूमिंग इंडस्ट्रीज है उसमें हम कॉम्पिटिटिव ना हो अभी, राइट, बट जो वैल्यू एड है, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, या उस सेक्टर्स में जाएंगे तो वहाँ इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम ज़मींदार वज़ीर सरमाकारी माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने नईम साहब की सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।